सारे हिमाचल में आनंद छा गया। सूत्र है, बुढ़ापे में भी अगर श्रद्धा आ जाए, रूखा सूखा भी हरा भरा जाता है। धीरे धीरे बड़ी हो रही है, सजनों की मित्रता की तरह धीरे धीरे बड़ी हो रही है। सच्चा प्रेम तो धीरे धीरे बड़ा हुआ करता है। जो अचानक बढ़ जाए, टीवी पर देखा, यूट्यूब पर देखा, फेसबुक पर देखा और अचानक जाकर के हमने भी दीक्षा ले ली, वो धीरे धीरे प्रेम घट जाएगा। सच्चा प्रेम धीरे धीरे बड़ा हुआ करता है, सजनों की मित्रता की तरह। श्रद्धा धीरे धीरे बड़ी होती है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। श्रद्धा तो धीरे धीरे बड़ी होती है। और क्या बात, एक दिन की बात, नारद समाचारी सब पाए, तो तुकी गिर के सिधाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शैली राज बढ़िया दर की ना, बड़ा आदर किया नारद जी का, चरण धोए चरणामृत लिया। संत अचानक दरवाजे पर आ जाए तो भगवान की कृपा से, अकारण अगर दरवाजे पर आ गए, भगवान शुभ कहते हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत चरण रज शीस धराऊं। मैं तो संतों के पीछे चला करता हूं। जहां संत आते हैं भगवान वहां अपने आप चले आते हैं। जब कोई संत अचानक दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना भगवान की कृपा हो गई है। आजकल संतों का सम्मान कम हो गया है। मैं देखता हूं पहले की अपेक्षा सम्मान घटा है। अरे भाई, सब संत एक जैसे नहीं होते हैं। पता नहीं उनके मुंह में न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अचानक जब दरवाजे पर आ गए तो आज चरण धोए चरणामृत लिया और बोले, महाराज बिटिया को बुलाया, मणिमंडल जगदम्बा को प्रणाम किया, हमारी बेटी के भाग देख करके बताया इसके भाग में क्या लिखा है।
अब नारद जी ने सामुद्रिक ज्ञान का प्रयोग करके हस्तरेखा देख करके कहा, बेटी नहीं सकल गुणों की खान है महाराज। क्या क्या वर्णन करें आपकी बेटी के बारे में। सकल गुणों की खान आपकी बेटी है, और बेटी को ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी और भजन के लिए प्रेरित किया, तप के लिए प्रेरित किया। तप का अर्थ है भोग से उठ जाना, वासनाओं से उठ जाना। जो नीचे गिरा है वो क्या है? पत है, पतित हो जाना। तप का उल्टा क्या है? पत है। जो विषय वासनाओं से ऊपर बढ़ा दे वो कौन है? तप। और एक और मजे की बात, देव दाना मानव जिसने भी तप किया है वही वासनाओं से ऊपर उठा है, देवता बन गया है। एक दिन एक प्रश्न हो रहा था, आदमी है क्या? आदमी है क्या? किसी संत ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, आदमी देवता और पशु के बीच की कड़ी है। नीचे गिर जाए तो पशु है, और ऊपर उठ जाए तो देवता बन जाता है। बीच की कड़ी है। पतित हो जाए, नीचे गिर जाए, भोग में, वासनाओं में, पशु हो जाता है, बल्कि पशुओं से भी बदतर हो जाता है। पशुओं के भी नियम है, सिद्धांत है, लेकिन आदमी के नियम सारे टूट जाते हैं। और अगर ऊपर उठ जाए तप के द्वारा तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। भजन के द्वारा देवता बन जाता है। इसलिए तो कहता हूं क्या, श्री राम धुन में हो जाओ, श्री राम धुन में हो जाओ मत वाले, राम धुन में हो जाओ मत वाले, श्री राम धुन में हो जाओ मत वाले, राम धुन में हो जाओ मत वाले, श्री राम धुन में हो जाओ वाले, राम धुन में हो जाओ मत वाले, श्री राम धुन में हो जाओ मत वाले, राम धुन में
सकल गुणों की खान है, वर्णन कर दिया है। ये कथा आपने शिव पुराण में सुनी है, इसलिए इस पर ज्यादा अब की बात जोड़ नहीं। सकल गुणों की खान है, ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी और पार्वती जी तप करने के लिए चली है। एक बेल वृक्ष के नीचे गंगा अवतरण नामक स्थान पर मां पार्वती ने आसन लगाया और आसन लगा करके भगवान महादेव का भजन करने लगी है। क्या लिखा? बड़ी सुंदर बात लिखी है चौपाई के माध्यम से। क्या लिखा? भगवान भोलेनाथ सती के विरह में अवधूत अवस्था हो गई है। उमा चरित्र सुंदरी में गावा, सारा दिन बस में रमाए फिरते हैं। अवधूत जैसे जहां कथा सुनते हैं वहीं बैठ जाते हैं। एक दिन की बात, भजन करने बैठे, अचानक श्री राम प्रकट हो गए। शंकर जी आंखें खोलो, आंखें खोलो। जैसे अमृतमेश्वर प्राणों के द्वारा भीतर पहुंचे, प्रभु आप कैसे आगमन हो गया? बोले अच्छा एक बात बताओ, हम जिसको भी दर्शन देते हैं क्या कहते हैं कि मांग क्या मांगना है? ये तो प्रभु आपका स्वभाव है, लेकिन आज स्वभाव बदल दिया हमने। आज हम देने नहीं आए हैं बल्कि मांगने आए हैं। प्रभु मैं तो दास हूं, दास को आगे रखिए। अरे मेरी कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं सती का जन्म पार्वती के मुंह में हो गया है? उन्होंने आपको प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तप किया है। हमने उनको वरदान भी दे दिया है, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। एकदम से रो पड़े, महाराज आप कह रहे हैं, क्यों रोने की क्या बात है? प्रभु, जिस नारी ने आपका सम्मान नहीं किया, आपको प्रणाम नहीं किया, आप कह रहे हैं उस नारी को उसके साथ विवाह करना है। हाँ, आपके घर में हमें अपनी विभूति उत्तरित करानी है, अपना काम कराना है, इसलिए एक काम करें, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। जो आज्ञा प्रभु सिर माथे पर। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। क्यों है भाई?
क्योंकि अच्छा बेड मिलता है, सोने को ताजी ताजी रोटियां मिलती है, एसी लगे हुए हैं, फ्रिज का पानी मिलता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम इसीलिए बड़ा है ना, इसीलिए बड़ा है? नहीं नहीं, इसलिए बड़ा नहीं है, बल्कि इसलिए बड़ा है, एक आदमी घर बार छोड़ करके जंगल में चला गया, महात्मा बन गया, सारा दिन भजन करता है, उसका तो काम ही भजन करने का है। लेकिन एक आदमी विश्व में रह करके, भोगों में रह करके, वासनाओं में रह करके, घर में रह करके, परिवार में रहकर जिम्मेदारी निभाते निभाते भी अगर भगवान का भजन कर रहा है तो गृहस्थ आश्रम बना है। अगर यहाँ भटक गया, भूल गया, गृहस्थ आश्रम बड़ा नहीं, फिर दलदल हो जाया करता है। एक आदमी, ये कैसा है गृहस्थ आश्रम? नगर के बाहर, बिलासपुर के बाहर बाईपास है, एक आदमी गाड़ी लेकर के बाईपास से निकल गया और दूसरा आदमी गाड़ी लेकर के बाजार से निकले, मिलेंगे तो दोनों ही शिव चौक पर, लेकिन जो बाजार से आएगा कभी कभी कोई हॉर्न देगा, कोई गालियां देगा, जाम में फंस जाएगा, रुक रुक करके आएगा, भले ही लेट आए लेकिन उसके धैर्य की परीक्षा हो जाएगी। पहुंचेंगे सब शिव चौक पर, बाईपास वाले भी पहुंचेंगे और बाजार वाला भी पहुंचेगा। गृहस्थ आश्रम इसलिए बना है, उसकी तो रोड खाली है भाई, जितना दौड़ जाए, लेकिन एक आदमी भीड़ में रह करके भी हॉर्न बजाते बजाते राम का नाम लेकर के मंदिर तक पहुंच जाएगा, इसलिए गृहस्थ आश्रम। गोस्वामी जी ने रहीमदास जी को एक बार पत्र लिखा, रहीमदास जी, हमने सुना है जिस समय माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो माताओं को 100 भिक्षु एक साथ डंक मारे, उससे भी ज्यादा दर्द होता है, फिर भी माताएं अपने बच्चों को जन्म देती क्यों है? उनको मिलता क्या है? रहीमदास जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। रहीमदास जी ने कहा, अरे कोई भी एक भी बिच्छू की पीड़ा नहीं सहन करना चाहता, लेकिन माताएं मोह के वश, माताएं प्रेम के वश, ग्रस्त धर्म के कारण एक बिच्छू की बात का 1000 बिच्छू भी डंक मारे उससे भी ज्यादा दर्द होना सहन कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में, उनके पेट में जो पल रहा है वो कोई रहीमदास बनेगा, कोई तुलसीदास बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा, कोई राणा होगा, कोई शिवा होगा, इसलिए माता सहन कर लेती है। लेकिन जिसके लिए पीड़ा सहन करती है, अगर वही संतान पीड़ा देने लग जाए तो जीवन नरक हो जाता है, गृहस्थी नरक हो जाया करती है। तो क्या कहा? गृहस्थ धर्म इसलिए बड़ा है, परिवार में कैसे रहना है, रह करके जिम्मेदारियां निभाते, अगर भगवान का भजन जीवन में है तो गृहस्थ आश्रम बड़ा है। और सुनिए, आपकी आज्ञा प्रभु सिरोधार्य है, बोले प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य, पावन चौपाई लिखी है क्या?
जी ने कहा सिरोधार्य नहीं भाई। बोले महाराज आज्ञा तो सिर माथे पर की जाती है। बोले जगत वाले कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। क्यों? आपकी जटाओं में गंगा बहती है, आज्ञा को सिर पर रखेंगे तो गंगा जी मेरी आज्ञा को लेकर के भाग जाएंगे, बैठ जाएंगे। संतों की आज्ञा को, भगवंत की आज्ञा को सिर माथे पर नहीं रखना बल्कि हृदय में रखना है। क्योंकि यहाँ क्या रहता है? यहाँ बुद्धि रहती है और बुद्धि कथा में हाँ कर देगी और बाहर जाकर ना कर देगी। इसलिए हृदय में बसाए, बुद्धि का विषय नहीं है। भगवंत आज्ञा और संतों की आज्ञा को हृदय में बसाइए। और आप राम जी तो कह करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। सप्तऋषि आए, सप्तऋषि ने कहा प्रभु पार्वती जी आपको प्राप्त करना चाहती हैं। बोले चाहती तो हैं, लेकिन एक बार परीक्षा लेकर के देखे, वो भी हमारे साथ विवाह कच्ची है या पक्की है। और सप्तऋषि चले हैं पार्वती जी की परीक्षा लेने। जिस वृक्ष के नीचे खड़ी है वो वृक्ष सूख गया है, और जैसी देखा ऐसी सुंदर मूर्ति मानव तपस्या शुभ रूप धारण करके खड़ा हो गया। और जैसे पहुंचे आंखें चुली आ गई, पार्वती बेटी आंखें खोलो। और जैसे व्रत में ईश्वर आंखें खोली तो देखा सप्तऋषि हैं, प्रणाम किया और बोले बेटी इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? बोले अगर बता दूंगी तो कहोगे पत्थर की बेटी, इसलिए बुद्धि भी पकड़ा गई है। जल में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, महादेव का वरण करना चाहती हूँ। एकदम से हंसना शुरू कर दिया। वाह बेटी, तुम्हारे अलावा भी कोई ऐसा है जो उनसे विवाह करना चाहे? ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना खानदान का पता, संसारवासी भरकट इस प्रकार के हैं महादेव। अब जैसे तुम सुंदर हो ना, वैसे हमने तुम्हारे लिए सुंदर दूल्हा ढूंढा है। कैसा प्यारा दूल्हा है तुम्हारे लिए, क्या कहा है? जगह जगह जिनकी कथाएं होती है। और जो लक्ष्मी जी के पति हैं, ऐसे भगवान विष्णु जी के साथ हम तुम्हारा विवाह करें। बोले साथ साथ ज्योतिषी आए और कुंडली नहीं मिला पाए। मानती हूँ महादेव गुणों के भंडार हैं, लेकिन अब मन जहां रम गया सो रम गया। और एक और बात कही है क्या? तजउन नारद करी उपदेशु। सब कुछ त्याग सकती हूँ, लेकिन अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। जिसे गुरु के वचनों पर भरोसा होता है, गुरु क्या करता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि गुरु क्या कहता है ये महत्वपूर्ण होता है। क्या करना है ये मत देखिए। एक संत हुए गुरुजीएफ का कैसा व्यवहार था। गुरुजीएफ जब भी कोई नया आदमी आया करता, गुरुजीएफ कभी गाली देते, कभी थूक दिया करते, कभी मार दिया करते। पुराने चेले बोले, वो तो जो जानते थे, कहने लगे गुरुदेव नए आदमी आते हैं, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज अगर मेरा व्यवहार ही देखने आए हैं तो निकल जाए, लेकिन अगर तत्व की खोज करने आए हैं मेरे व्यवहार को देख करके रुक जाएंगे।
अब यही तो परीक्षा है जो इस व्यवहार पर विरुद्ध में समझ जाता हुआ असली है या नकली है। गुरु क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब उठता है, कब सोता है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि गुरु क्या बताता है ये महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा है उसको ध्यान रखना है। कथा सुनी होगी, पुराणों में आती है, विंध्याचल पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत, इतना ऊंचा हो गया सूर्य की किरणें भी आसपास के क्षेत्र में आनी बंद हो गई थी। प्रार्थना करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जाकर के देवताओं ने कहा महाराज थोड़ा सा ऊंचाई कम कर ले, सूरज की किरणें भी पृथ्वी पर पहुंचेंगी। विंध्याचल ने मना कर दिया। गर्व में है। विंध्याचल के गुरु थे अगस्त ऋषि। अगस्त जी के पास जाकर के बोले महाराज आपका चेला है, आप ही कुछ उपाय कर दीजिए। अगस्त जी ने कहा देखता हूं। और जैसे अगस्त जी आए और जैसे विंध्याचल को पता लगा कि गुरुदेव आए हैं, तो प्रणाम करने के लिए जैसे गुरुदेव के सामने पहुंचा और जाकर के चरणों में गिर गया और नीचे लेटा बोला गुरुदेव बड़ी कृपा कर दी है, बताइए मेरे लिए सेवा बताइए, कौन सी सेवा करूं। गुरुजी ने कहा अगर सेवा ही करनी है जब तक मैं वापिस ना आऊं तब तक लेट कर ही रहना। ना गुरुदेव अगस्त वापिस आए और ना विंध्याचल खड़ा हो गया। ऐसी गुरु भक्ति देख करके आकाशवाणी हुई। भगवान राम ने कहा अगर गुरु की आज्ञा के कारण तुम चाहते थे सूर्य मेरी परिक्रमा करे, कोई बात नहीं, भौतिक सूर्य अगर तुम्हारी परिक्रमा नहीं करेगा तो चिंता मत करना, मैं वादा करता हूं जब वनवास लूंगा तो तुम्हारी परिक्रमा करूंगा, सब मैं परिक्रमा करूंगा। भगवान जी ने विंध्याचल की पूरी परिक्रमा की है। गुरु निष्ठा के कारण भगवान भी अधीन हो जाए करते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्या कर रहा है क्या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या बताया है ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। आज बोले महादेव गुण महादेव गुण सुनिए, मन जहां रम गया सो रम गया। पार्वती जी कह रहे महादेव अविगुणी भवनी विष्णु सकली गुणी धाम जेगी जसी मनु रम जाही सनिते ही सनिका सनिते ही सनिका। सब कुछ त्याग सकती हूं लेकिन तजऊ नारती करी उपदेशु। गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती हूं। महादेव भी समझाना है नहीं मानने वाली हूं। हंस करके आशीर्वाद दिया, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। और बेटी अब जिद करके पिताजी के भवन चली जाना, जल्दी ही तुम्हारा विवाह महादेव के साथ होगा। और आकर के जैसी पार्वती जी के प्रेम की बीड़े की कथा सुनाई, महादेव ने जैसे प्रेम की कथा सुनी, सुनते सुनते महादेव समाधिस्थ हो गए हैं। तभी तारकासुर जन्म लेता है। ये तारकासुर है क्या? तर्क है। जो शास्त्रों के अनुसार बात होती है उसे तर्क कहते हैं, लेकिन जो वार्ता शास्त्रों को छोड़ करके मनमाने ढंग से होती हो उसे ऐसी वार्ता जब असुर का रूप धारण कर ले उसे तारकासुर कहा जाता है। और तारकासुर क्या है? तारकासुर के कारण आज हमारे समाज में बड़ा तर्क होता है। लोग पता नहीं कितने तर्क लेकर के आते हैं। कई बार तो मेरे पास भी आ जाते हैं, तर्क करे अच्छी बात है भाई, करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो इसलिए तर्क करते हैं कि पता लग जाए महाराज कितने पानी में है।
जांचने के लिए तर्क करेंगे तो कल्याणकारी नहीं होगा। नीचा दिखाने के लिए तर्क करेंगे, कल्याणकारी नहीं होगा। अपमान के लिए तर्क करेंगे, कल्याणकारी नहीं होगा। तर्क जिससे जगत का कल्याण होता हो करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार करें। लोग आकर के कहते महाराज गीता जी में लिखा है, रामायण में लिखा है। रामायण कभी पढ़ी नहीं, रामायण गीता पढ़ी नहीं और आदमी कहे कि गीता जी में लिखा है। पहली तो बात यही तय कर ले हम लोग कि हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है। विचार करना चाहिए। मुसलमान इकट्ठे हैं केवल एक धर्म शास्त्र की वजह से, उनका बाइबल, उनका कुरान धर्म शास्त्र है। ईसाई इकट्ठे हैं क्योंकि उनके पास एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल। और हमारा तो अपनी ढपली अपना रहा है। एक और मजे की बात बताऊं आपसे, पूरा जीवन हम तय नहीं कर पाते कौन सा भगवान ओरिजिनल है। शिव पुराण पढ़े शिव, विष्णु पुराण पढ़े विष्णु, देवी भागवत पढ़े देवी भागवत। और तो और बात 90 साल का बूढ़ा हो जाए और बच्चे कहें कि भगवान का नाम ले ले। बूढ़ा 25 देवताओं के नाम लेने पड़ते हैं 90 साल तक, ये भी पता नहीं कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है। आज तक ना हमारा धर्म शास्त्र तय हुआ, ना हमारा भगवान तय हुआ। कारण हम तर्क के स्थान पर तारकासुर आ जाता है हमारे जीवन में। ना शास्त्रों को पढ़ते हैं, ना शास्त्रों को विधिवत सुनते हैं। सुनाने वाले भी उसमें मिर्च मसाला लगा करके पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। आज तारकासुर के कारण देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर को तो वरदान है क्या, शंभु सुकृसंभूति सुति एगी जीतैरन सोई। शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। देवताओं ने कहा महाराज अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई, पुत्र तो कब होगा। बोले ये तुम्हारी चिंता है। मंत्रणा करके तारकासुर का वध करने के लिए निमित्त देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव चला बसंत ऋतु नारगणों को साथ लेकर के तारकासुर चला है भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए। और जैसे तारकासुर ने पहला बाण छोड़ा, जैसे पहला सिर सिद्धांत किया, लताएं वृक्षों से लिपट गई, नदियां समुद्र की ओर दौड़ने लगी, समाज में क्षण मात्र में मर्यादाएं टूटने लगी, वेदों से सूत्र सिद्धांत मिटने लगे, माताएं पुरुषों की ओर कातर दृष्टि से देखने लगी। कामदेव ने सब लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं खुल रहा। जब अंत में क्या किया, कामदेव आम के वृक्ष पर चढ़ गया और कामदेव ने पुष्पों का बाण जैसे शंकर जी पर छोड़ा, जाकर के शंकर जी के वस्त्र स्थल पर लगा, एकदम से महादेव की समाधि खुली। कामदेव आम के पत्तों में छिप गया। और जैसे कामदेव आम के पत्ते में छिपा, भगवान शंकर को जब दो आंखों से काम दिखाई नहीं दिया, तब अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को देखा, कामदेव भस्म हो गया। अब जरा विचार करना चाहिए। कामदेव जीवन का बहुत प्रबल शत्रु है। काम की मार जब भी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, ना तो उम्र का ध्यान रहता है, ना रिश्तों का ध्यान रहता है, ना स्थान की मर्यादा का ध्यान रहता है। मेरी बेटी लगती है, बहन लगती है, इस बात का भी ध्यान है। काम जब भी आक्रमण करता है, समय का भी ध्यान नहीं रखता। पशु पक्षी भी समय का ध्यान रखते हैं, लेकिन आदमी समय का भी ध्यान नहीं रख पाता है, स्थान का भी ध्यान नहीं रख पाता है, उम्र का भी ध्यान नहीं रख पाता है। और जैसी काम ने बाण छोड़ा, बड़ा प्रबल शत्रु है, शंकर जी पर प्रभाव नहीं पड़ा, आम के वृक्ष पर चढ़ गया। सीधे सीधे काम बाण चलाए पकड़ में आ जाएगा।
लेकिन काम जब आम के पत्तों में बैठ करके बाण चलाएगा तो पकड़ में भी नहीं आता। आम क्या है? संति सभा चौदिसी अबेराई। ये संतों की सभा। सत्संग क्या है? आम का भाव है। काम सीधे सीधे बाण मारे, गृहस्थी करूं मैं पकड़ में आ जाएगा, लेकिन कई बार तो संतों का भी चोला पहन करके काम आ जाया करता है। साधारण रूप में आए पकड़ में आ जाएगा, लेकिन बोला संतों पर कैसे शक करेंगे? और भी खतरनाक हो जाता है। जब काम साधारण रूप से बाण नहीं मार पाया, तब आम के वृक्ष पर चढ़ गया, और आम के वृक्ष पर चढ़ करके जैसी बाण छोड़ा, जब भी व्यक्ति के ऊपर काम बाण छोड़ा करता है तो आदमी की आंख खुलती नहीं बल्कि बंद हो जाया करती है। ये शंकर जी का दर्शन है। शंकर जी की आंख बंद नहीं हुई बल्कि शंकर जी की आंख खुल गई है। अब दो नहीं खुली, तीसरी खुल गई। एक ने कहा महाराज हमारी कैसे खुले? हमारी तो तीसरी होती नहीं। होती है भाई। कहते हैं ना आज भी गांव की भाषा में, उसकी तो यार माथे की फूट गई थी क्या? ये ज्ञान का नेत्र है, प्रभु की कृपा का नेत्र है। कहने का अर्थ है काम जब भी मरेगा अकेले नहीं मरेगा, जब भी मरेगा भगवान की कृपा से मरेगा, हरि की कृपा से मरेगा, अपने पुरुषार्थ से नहीं मरेगा। जब भी मरेगा हरि की कृपा से मरेगा। इसलिए जरा कह दिया करे कि भगवान मेरी रक्षा करे, जिधर ले चलोगे उधर ही चलूंगा। क्या संगी संगी चलूंगा। मेरे भगवान, सारी दुनिया तो मुझे महाराज जानती है, लेकिन तू तो जानता है मैं कैसा हूं। इसलिए जिधर ले चलोगे उधर ही चलूंगा। जिधर ले चलोगे
उंगली पकड़ संग संग चलूंगा, जिधर ले चलोगे उधर ही चलूंगा। कामदेव को भस्म किया, रति को आशीर्वाद दिया। भगवान कहते रति बुरी नहीं है, रति काम के साथ रहेगी, रोना पड़ेगा, इसलिए राम के साथ जोड़ दिया रति को। जब जदुवंश हुई कृष्ण अवतारा, होई महामही तन हमारा। जब कृष्ण जी जन्म लेंगे, उनके बेटे प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। और रति को आशीर्वाद दिया और भगवान जी की समाधि खुली। देवता लोग आकर के पृथक पृथक स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, पृथक स्तुति करने लगे। ये स्वार्थी का स्वभाव होता है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा देवता तो कभी अकारण किसी की बड़ाई नहीं करते, आज अचानक कर रहे हैं, जरूर कोई दार में काला है, इसलिए सीधे प्रश्न कर दिया, कहूं अमर आए के ही हेतु, किस कारण से आए हो। अब ये स्वार्थी का स्वभाव होता है, स्वार्थी कभी सीधी सीधी बात नहीं करेगा, घुमा फिरा करके बात करेगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज तार का सोने नाक में दम कर रखा है, कह रहे हैं कि महाराज आजकल स्वर्ग में ना शादी ब्याह हो रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हें क्या परवाह होगी? बोले भगवान लड्डू खाने का मन कर रहा है। बोले लड्डू, अच्छा लड्डू खाने का मन कर रहा है तो हम क्या करें? बोले भगवान अगर आप विवाह करेंगे तो लड्डू अपने आप मिल जाएंगे। भोलेनाथ ने एकदम से कहा बोले भगवान ने तुम्हें कह रखा है, लेकिन जिनसे विवाह करना उनसे तो पता कर ले। और बोले महाराज हम जाएंगे। और जैसे बृहस्पति जी को भेज दिया विवाह का मुहूर्त छांटने के लिए, जैसे चलने लगे ब्रह्मा जी ने कहा काम करना, मुहूर्त कल का ही छांट करके लाना। अब तो कामदेव भी समाधि खुलवाने वाला नहीं है। और जैसे ब्रह्मा जी की आज्ञा से बृहस्पति जी पहुंचे और बृहस्पति जी ने जैसे हिमाचल को संदेश दिया, महाराज आपकी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है, आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर के साथ होगा। हिमाचल जी ने कहा महाराज मुहूर्त छांट करके दीजिए। इन्होंने सोचा कल का झंझट कौन पाले, हो सकता है रात में समाधि लग जाए, सीधा सांझ का मुहूर्त निकाल करके आकर के बोले महाराज विवाह होगा और आज ही होगा। और जैसे ये कहा देवता लोगों ने कहा भगवान हम भी बारात में जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल बारात में जाएंगे। और देवता लोग बारात में जाने के लिए तैयार होने के, किसी ने ये नहीं सोचा कि दूल्हे के ताई नहीं है, चाची नहीं है, मामी नहीं है, इसे कौन तैयार करेगा। भोलेनाथ तो बैठे हैं कैसा। अब एक गणना है, एक गण का महाराज उदास क्यों बैठे हैं? बोले दूल्हा कैसा होता है क्या पता? बोला हमें पता है ना, उसे पता था कि दूल्हे राजा के सिर के ऊपर कुछ बांधा जाता है, क्या बांधा जाता है ये पता नहीं। भगवान भोलेनाथ की जटाओं को पकड़ करके एक नाग पकड़ करके लाया और आकर के भगवान भोलेनाथ की जटाओं में नाग लपेट दिया है। एक गण को पता था कि दूल्हे राजा को यहाँ बांधते, यहाँ बांधते, यहाँ बांधते हैं, पता नहीं क्या बांधते और कहाँ बांधते हैं, इसलिए अनेक नाग पकड़ करके लाया और आकर के यहाँ लपेटे, यहाँ लपेटे। एक गण गरम गरम, उसे भी पता था कि दूल्हे राजा को कुछ लगाया जाता है, तो एकदम से गरम गरम चिता की राख लेकर के भगवान भोलेनाथ के शरीर पर बन दी है। एक गण कोयला पीस करके लाया और ला करके भगवान के कान में पीछे लगा। भगवान ने कहा क्या कर रहा है? बोला भगवान इतने सुंदर लग रहे, किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगा रहा हूं। ऐसा रूप बनाया।